1 घंटा लगातार जप चलता रहे, 1 मिनट भी छूटे नहीं, ऐसा ही करो। इतना कम कर दिया तब भी कहता है कि थोड़ा और कम कर दो, अब कम नहीं होगा। हनुमान जी का एक भगत था, किसी ऊंचा पेड़ पर चढ़ गया, फल तो तोड़ लिया, जब नीचे की तरफ देखा तो अरे बहुत ऊंचाई पर चढ़ गया, वो उतरूंगा कैसे। हनुमान जी का स्मरण किया, यदि उतर जाऊंगा तो 5 किलो मिठाई चढ़ाऊंगा। जब आधा उतर गया तब कहता है कि अब तो आधा उतर ही गया, अब 2.5 किलो चढ़ाऊंगा। जड़ के पास जब आए तब कहता है 1 किलो चढ़ाऊंगा। जब पूरा उतर गया तब कहता है न चढ़ूंगा न चढ़ाऊंगा। छूट देते जाओ, छूट देते जाओ, छूट देते जाओ, तो फिर आप यह भी कहेंगे कि 1 घंटा भी नहीं करूं और फिर भी सब कुछ मिल जाए। ऐसा कोई रास्ता बतला दो, तो कोई रास्ता नहीं। 1 घंटा भी नहीं, कैसे सिमरन होगा? जिस संसार के चिंतन से दुख उत्पन्न होते हैं, उस संसार के 24 घंटे चिंतन करते हैं। जिस सिमरन से निरंतर सुख उत्पन्न होते हैं, उस सिमरन के लिए 1 घंटा भी समय नहीं है। आपके दिल में भगवान के लिए 1 घंटा भी जगह नहीं है, तो क्या आप सुख पाना चाहते हैं? गुरु जाप जपन सांचो तब सकल काज सारन, सारे कामों को संपन्न कर देने वाला यह जप है। आंखों को बंद करके सिमरन करते रहिए, सिमरन करते रहिए। कभी मन में यह नहीं हो कि गुरुदेव नहीं सुन रहे। वो सुन रहे हैं, वो नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेंगे? दूसरा तो सुनने वाला नहीं। एक मौलाना ने मुझसे सुनाया था, मुझे अपनों ने मारा, दूसरे में कहाँ दम था, किश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। मुझे अपनों ने मारा, अपने लोगों ने ही मुझे मार डाला, दूसरे में कहाँ दम था। जिनको हमने अपना समझ लिया है वही हमें मार रहा है। हमने संसार को अपना समझ लिया है, इसलिए संसार हमें मार रहा है। हमें अपनों ने मारा, जिनको हम अज्ञानता कारण अपना बना लिया है वही हमें मार रहा है। भजन के समय वही मारता है, और ऐसी मार को बहुत बढ़िया से सहन करता है। ध्यान के समय जब संसार आता है सामने, तो संसार को किस दृष्टि से देखें कि संसार मुझे मार रहा है। हमारे भजन को यह मार रहा है, भजन में कुछ देखने नहीं दे रहा है। भाई आ जाते हैं ध्यान के समय, पुत्र आ जाते हैं ध्यान के समय, दुकान आ जाती है ध्यान के समय, मकान आ जाता है ध्यान के समय, स्वजन संबंधी आ जाते हैं ध्यान के समय। हमारे ध्यान को मार रहा है, जो हमारे भजन को मार रहा है उसको हम अपना समझें। हमें अपनों ने मारा, दूसरे में कहाँ दम था, किश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। जो सही में अपना है उसको तो पराया समझ लिया है। पराया किसको कहते हैं? जिनसे प्रेम नहीं हो, जिनसे नफरत हो, उसको पराया कहते हैं। भजन से नफरत हो जाना, भजन से प्रेम नहीं होना, भजन को पराया बना लिया। परमात्मा से प्रेम नहीं होना, परमात्मा के बिना ही संसार में सुखी होकर के रहना, परमात्मा को पराया बना लेना है। जो सदा से अपना है उसको तो पराया बना लिया है, जो कभी भी अपना नहीं उसी को अपना बना लिया है। जो निरंतर मुझे मार रहा है, हमारे भजन को मार रहा है, हमारे सुख को मार रहा है, हमारी शांति को मार रहा है, उसको हमने अपना बना लिया। इसीलिए संत तुलसी साहब कहते हैं, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। गैर में जो तुम्हारा मन लगा हुआ है,
गैर जो तुम्हारे अंतःकरण में बैठे हुए हैं उसको उठाओ। गैर आदमी जब आपके आंगन में आ जाता है तो आप चाहते हैं कि ये रहे, नहीं चाहते हैं, तुरंत भगाते हैं, भाग यहां से, कैसे आ गया। ध्यान गैरों का उठा। हमारे हृदय में गैरों ने अड्डा जमा लिया है, समझते हुए भी नहीं भगा पा रहा है। और जो अपना है वह देख करके चले जाते हैं, मेरे लिए तो जगह ही नहीं है, मैं कहाँ बैठूं। गैर के लिए अड्डा बना लिया है भीतर में, कहीं कोई कुर्सी खाली नहीं। हमारे गुरु भाई बड़े ही रोचक दृष्टांत एक सुनाते हैं। एक जगह भंडारा चल रहा था, बहुत भोजन का सामान था, सब कुछ खिलाया पिलाया, लेकिन एक चीज चलाने को भूल गया। जो भंडारा देने वाला था एक चीज चलाने को भूल गया, गुलाब जामुन, जिसको रसगुल्ला बोलते हैं, वह चलाने को भूल गया। बहुत मिठाइयाँ चल चुकी हैं, सब तो तृप्त हो रहे थे, लेकिन एक आदमी के मुंह में पानी आ रहा था। सब कुछ तो चला लेकिन गुलाब जामुन नहीं चला। अब कैसे कहूँ कि वह भी चला ही दो, लोग क्या कहेंगे, इतना खिलाया लेकिन एक गुलाब जामुन के नहीं मिलने पर जीभ में पानी आ रहा है, कैसे बोलूं। था बड़ा चालाक आदमी। वह कहता है, आहा, जब मैं आपके भंडारे में आ रहा था तो रास्ते में बड़ा भारी एक सांप मिला, किसी तरह मैं बचा। बड़ा भारी सांप मिला? हाँ। कितना बड़ा सांप था? का उस गुलाब जामुन के टोकरे से यहां तक का। तब तक याद आ गई, अरे गुलाब जामुन तो ऐसे रखा हुआ है, तो चलाया ही नहीं, चलाया ही नहीं। ओहो, यह तो भूल गए, आपने याद दिला दी, इसीलिए तो सांप मिला था रास्ते में। टोकरा लेकर के सामने आया तो आजू बाजू के लोगों ने कहा, इतना खाया तो गुलाब जामुन के लिए जगह कैसे रह गई पेट में। उन्होंने कहा, साधारण लोग जब कुर्सी पर बैठे रहते हैं, उसी समय यदि डीएम आ जाता है तो एक कुर्सी तो खाली करनी पड़ती है। साधारण मिठाइयाँ जो हैं, साधारण लोग हैं, ये रसगुल्ला जो डीएम है, उसके लिए तो जगह बचानी पड़ती है। ये साधारण लोग जो हमारे अंदर में अड्डा जमाए बैठे हुए हैं, कुर्सी खाली नहीं करते। क्यों नहीं खाली करते? कि डीएम के लिए जगह ही नहीं है, परमात्मा के लिए जगह ही नहीं है। एक साधारण पेटू आदमी रसगुल्ला के लिए जगह बचा लेता है, और एक भक्त भगवान के लिए अपने दिल में जगह बचा करके नहीं रखा है। एक परमात्मा के लिए जगह बचा करके नहीं रखा है कि थोड़ा सा उनके लिए भी जगह मिल जाए, वो आए तो हमारे दिल में विश्राम करें। विमल हृदय भवन कृत शांति पर्यंक शुभ सैन विश्राम श्री राम राया। क्षमा करुणा प्रमुख तत्र परिचारिका जत्र हरि तत्र नहीं वेद माया। निर्मल हृदय में शांति का पलंग बिछता है, जहाँ परमात्मा रूपी राम विश्राम करते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये समग्र दुर्विकार अड्डा जमाए बैठा हुआ है। जब तक यह हटेगा नहीं तो हृदय निर्मल नहीं होगा। एक साधारण अंडे खाने वाले, मीट मांस खाने वाले वरिष्ठ पदाधिकारी को, वरिष्ठ नेताओं को जब शहरों में बुलाते हैं तो कितनी सफाई कराते हैं, वो आकर के खुश होकर के जाएं। और सारी सृष्टि में सबसे अधिक पवित्र जो परमात्मा हैं, उन परमात्मा को आप अंदर में देखना चाहते हैं, उनके लिए भीतर की सफाई की कोई जरूरत नहीं है।
भीतर की सफाई होती है नाम के सिमरन करने से। सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत छिजत पाप समूह रहे। नाम का सिमरन करते करते जब भीतर की सफाई हो जाती है तब रिझे बूझे साहिब तेरा कौन पड़ा है द्वारा। कौन आदमी है दरवाजा को छोड़ता ही नहीं, एक बार देखूं उसको। किवाड़ी को खोलते हैं तो किवाड़ी के खोलने पर आप पहले किसको देखेंगे? घर के सामानों को देखेंगे कि किवाड़ी खोलने वाले को देखेंगे? पहले तो किवाड़ी खोलने वाले को देखेंगे। अंधकार रूपी किवाड़ी को सदगुरु खोलते हैं। तो जब करते करते अभ्यासी जब अपने अंतःकरण को पवित्र बना लेता है तब अपने सदगुरु को देखता है। अंधकार रूपी किवाड़ी को खोलकर मेरे सदगुरु खड़े हैं। जब सदगुरु का दर्शन हो जाता है तब चित्त की शुद्धि होती है। तब वह अभ्यासी अपने अंदर में देखता है कि क्या सब रखा हुआ है। मेरे से किसी ने कहा जाप करते करते सदगुरु का अंदर में दर्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मैंने कहा ट्रेन के पिछले डब्बे से गार्ड यदि हरी झंडी दिखला देगा तो क्या होगा? तो महाराज गाड़ी चल पड़ेगी। उसी तरह से जब जप करते करते सदगुरु का अंदर में दर्शन होता है तो सूरत रूपी गाड़ी 9 द्वार से 10वां द्वार में चल पड़ती है। मायापुरी से हरिद्वार में उसकी सूरत चल पड़ती है। ये हरिद्वार क्या है? यहाँ की भाषा में हरिद्वार है और संत मत की भाषा में 10वां द्वार है। हरि का द्वार तो 10वां द्वार है, जिस द्वार में प्रवेश करने पर हरि का दर्शन होता है। इस हरिद्वार में आने पर तो मोबाइल चुराने वाले का दर्शन होता है, अटैची चुराने वाले का दर्शन होता है, झोले कमंडल ले जाने वाले का दर्शन होता है, कभी कभी सच्चे महात्मा का भी दर्शन होता है। यहाँ पर तो ऐसा ऐसा दर्शन होता है, लेकिन जिस द्वार में प्रवेश करने पर हरि का दर्शन होता है यथार्थ में वही हरिद्वार है। वह है 10वां द्वार। इस स्थान को हर की पौड़ी भी बोलते हैं। हर कहते हैं भगवान शिव को, पौड़ी कहते हैं सीढ़ी को। परमात्मा रूपी शिव को पाने के लिए 10वां द्वार से ही रास्ता आरंभ हुआ है, इसीलिए इसको हर की पौड़ी कहते हैं। हर की पौड़ी परमात्मा रूपी शिव के पास पहुंचने के लिए 10वां द्वार से सीढ़ी बनी हुई है। यहीं से अंदर की यात्रा आरंभ होती है। यही है हर की पौड़ी। ऋषिकेश शब्द ऋषिकेश का अपभ्रंश है। ऋषिकेश कहते हैं सृष्टि के कण कण में व्यापक तत्व को, सृष्टि के कण कण में व्यापक तत्व को ही विष्णु कहा गया है। जो अभ्यासी हरिद्वार में प्रवेश करता है वही सृष्टि के कण कण में व्यापक परमात्मा रूपी विष्णु का दर्शन करता है। हरिद्वार के बाद ही ऋषिकेश है। जब उस व्यापक ब्रह्म का दर्शन कर लेता है तो ऋषिकेश से आगे ब्रह्मपुरी है, तो वह मोक्ष धाम को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म की पुरी में पहुंच जाता है, परमात्म पद को प्राप्त कर लेता है। तो जब अंदर में अभ्यासी सदगुरु का दर्शन करता है तब सूरत रूपी गाड़ी 9 द्वार से 10वां द्वार में प्रवेश कर जाती है। फिर तो यात्रा आरंभ ही हो जाती है। तो कल प्रातः काल के सत्संग में मायापुरी से हरिद्वार की यात्रा शुरू होगी, हरिद्वार से ऋषिकेश की यात्रा शुरू होगी। बहुत यात्रा करनी है 3-4 दिनों में। एक ही दिन में पहुंचा दूंगा तो आप अटैची लेकर घर ही पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे पहुंचाऊंगा, 27 तारीख में पहुंचाऊंगा।
तो द्वार खोलने वाले तो सामने आ ही गए, अब किस बात की चिंता है। आज रविवार है, हमारे गायक जी से एक भजन आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद गुरु कीर्तन भी होगा।